देख लिया ना तो मारे जाएंगे। और वैसे भी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट शो देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे की रोशनी जली देखी तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें साथ चलना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो विनोद, 4 महीने में मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। गुंटूर की शुगर फैक्ट्री के मैनेजर सुब्रमण्यम की इकलौती बेटी भारती का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विनोद से रिश्ता 1 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन इन दिनों भारती अपने मेडिकल एग्जाम की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि विनोद के लिए भी समय निकालना उसके लिए मुश्किल था। अच्छा ठीक है, कल शाम को 4 बजे वहीं पर। लेकिन याद रखो, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई ना तो तुम्हारी सूरत तो कभी नहीं देखूंगी। ठीक है, तुम्हारे प्यार के लिए इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं। जाओ। भारती कुछ खा ले। नहीं। देख, खाली पेट दिमाग कम काम करता है। मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ अम्मा। आप हो ना घर में एक होनहार डॉक्टर। रोल नंबर रख लिया तूने? हाँ। और वो पेन एक आध फालतू रख लेना। हाँ अप्पा सब कुछ रख लिया, आप जल्दी करो बस। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो चले। और नाश्ता? नहीं अम्मा, भूख नहीं है। चल चल चलिए अप्पा जल्दी। हे भगवान, इसका पर्चा अच्छा करवा देना। विनोद, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डर तो लगना ही चाहिए, हर एग्जाम से पहले लगता है। पर मुझे यकीन है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम्हारे भगवान को भी रिश्वत दे आया हूँ। ये लो प्रसाद और हौसला रखो। विनोद, तुमने मेरे लिए प्रार्थना की? कौन सी नई बात है भारती, पिछले कई महीनों से रोज कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुनो, शाम को एग्जाम खत्म होने की खुशी में पिक्चर देखने चलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक 10 बजे शुरू करना और 1 बजे खत्म। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि पेपर 4 तरह के हैं, सीरीज ए, बी, सी। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हर कैंडिडेट को अलग अलग सीरीज यानी ए, बी, सी या डी का क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, जो कि रोल नंबर या सीट के हिसाब से पहले ही तय होता था। नकल रोकने के लिए हर पेपर में अलग अलग सवाल थे। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस एग्जाम में आपका मैं इन्विजिलेटर। ओके? यस सर। वेरी गुड। तो टाइम है, आप लोग अपनी वजह खिला लीजिए। साइन कीजिए। थैंक यू। आपका रोल नंबर? C14161। भारती सुब्रमण्यम। ओके। ओह, मुझसे ये तो गलती हो गई। आपको डीसी से क्वेश्चन पेपर देना था। क्या मतलब? कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। आप रुकिए। सर लेकिन सुनो, भास्कर साहब, इसको साथ तो मैं हूँ। सर प्लीज जल्दी कीजिए सर, पहले ही आधा घंटा हो गया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाके बैठिए अपनी सीट पर। लेकिन सर वो मैं देता हूँ ना आपको क्वेश्चन पेपर, बैठिए आप। ये लीजिए। सर, ये है डीसीएस का पेपर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जाइए बैठिए। सर, वो गलती से गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था। देना था डी सीरीज का और दे दिया ए सीरीज का। क्या करें सर, ये तो वेस्ट हो गया पेपर, फाड़ दें से। हाँ सर,
चलिए जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। क्वेश्चन पेपर दीजिए। सर बस दीजिए सर। तो दीजिए। सर बस आप पहले सबसे लीजिए सर। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सर मैंने देर से भी तो शुरू किया था सर। आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। छोड़िए इसे। सर प्लीज सर सर सर। थैंक यू। सर पूरे 26 हैं सर, और ये अटेंडेंस शीट, सबके सिग्नेचर बराबर है। उस लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा टाइम मांग रही थी। तो सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए आज मेरी बीवी आ रही है, 2:30 बजे उसकी गाड़ी स्टेशन पहुँच जाएगी। मैंने रिपोर्ट बना दी है सर। उस लड़की के बारे में क्या लिखा है? सर कुछ लिख के बात बढ़ाने वाली बात थी। हाँ मैंने इतना जरूर लिख दिया इसमें कि मेरी गलती से क्वेश्चन पेपर खराब हो गया। अपनी बीवी से बहुत डरते हो। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया। अरे उस लड़की के करियर का मामला था। छोड़िए ना सर, अगले साल फिल्मदान दे देगी। मैं चलता हूँ सर, मुझे बहुत देर हो रही है। ओके सर। भारती, अरे ये किताबें क्यों फाड़ दी? क्या हुआ बेटे? इम्तिहान ठीक नहीं हुआ क्या? अप्पा अप्पा मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई अप्पा। अप्पा उन्होंने मुझे पूरा समय नहीं दिया। तो ये कैसे हो सकता है बेटे? समय तो सबको बराबर मिलता है। नहीं अप्पा, मैंने उनसे बहुत विनती की अप्पा, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया अप्पा, और फिर उसे बहुत देर बाद बदला। अप्पा मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया अप्पा। रो क्यों रही है? अम्मा मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई, अब मेरा एडमिशन कभी नहीं होगा। अरे परवाह नहीं, अगले साल हो जाएगी। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है? हाँ? भारती, मैं बहुत दुखी हूँ विनोद। मेरा मन तुमसे मिलने को बहुत चाह रहा था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। चलो शुक्र है भगवान का, कम से कम दुख में तो याद किया। मजाक छोड़ो विनोद और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज एग्जाम देते वक्त अभी तक सोई नहीं। आप भी तो जाग रहे हैं अप्पा। मुझे तेरी चिंता है, तेरे इम्तिहान के बारे में सोच रहा था। अप्पा मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं एक और साल वैसे ही पढ़ सकूं। अप्पा मैं पागल हो जाऊंगी। समझ सकता हूं। मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल को एक चिट्ठी लिखते हैं, देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। अच्छा अब तू सो जा, ज्यादा फिक्र मत कर। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। विनोद अब तुम जाओ। पहले बताओ कि अप्पा किस बारे में बात कर रहे थे? विनोद मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया और फिर उसे बदलने में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई विनोद। अगले ही दिन भारती के पिता ने मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर को एक चिट्ठी भेजी
लेकिन जब 3 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया तो भारती ने खुद काउंसिल मेंबर से मिलने का फैसला किया। आप रुकिए, अभी हमारी कंपनी सब मीटिंग है। बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है सर। उस दिन भी शोर मचाया और देखिए आज भी यहां तक पहुंच गई। पर क्या ये सच है कि उस लड़के को जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो गलत था? हाँ, लेकिन उसको बदल कर देने में मुझे कुछ ही क्षण लगे, 1 मिनट से भी कम। क्यों मिस्टर भास्कर? जी हाँ सर। जी हाँ सर। खैर, अब वो लड़की यहाँ आ गई है तो उसे क्या जवाब दे? जवाब? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर नायडू? पहले ही हमारा कितना वक्त बर्बाद हो चुका है, और ऐसे अगर हम हर शिकायत का जवाब देने लगे ना तो फिर तो हो चुका है हमारा काम। राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस एंट्रेंस एग्जाम को तो मजाक बनाकर रख छोड़ा है इन लोगों ने। भाई मेरा विचार तो यह है कि उसको छोड़िए और अपना काम कीजिए बस। मेरा भी सर। जी मैं भी यही सोचता हूँ। वेल, तो ठीक है फिर, मीटिंग इज ओवर। चलिए हम सब साथ में लंच लेते हैं। चलिए। छोड़िए ना सर, लंच के लिए देर हो रही है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए, सर प्लीज, सर 1 मिनट सर प्लीज, सर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? और क्यों कर रही हो तुम ये सब? विनोद, वो लोग कम से कम मुझसे बात तो कर सकते थे ना? क्यों करते हो तुमसे बात? तुम्हारे जैसे सैकड़ों जाते हैं उनके पास रोज। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चुपचाप इस नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लूं? तो तुम क्या चाहती हो? निकल जाओ बंदूक लेकर उन सबको मारने के लिए। मन तो यही करता है। भारती, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है। अरे नाइंसाफी हुई है तो जाओ कोर्ट में केस करो उनके ऊपर। क्या हुआ? क्या देख रही हो? पहली बार तुमने काम का ताना मारा है। अब तो मैं इस केस को अदालत में ही लेकर जाऊंगी। Are you mad? तुम करना क्या चाहती हो भारती? देखो मैं तो तुम्हें समझा कर थक गया हूं, और अब एक बात मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस बेवकूफी में नहीं हूं। थैंक्स, पर अब शायद मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आपके इस केस में कोई दम नहीं है, और फिर आप चाहती हैं कि आपके इस केस के लिए मैं अपना मजाक उड़वाऊं? आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। नो प्रूफ एट ऑल। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैंने कितने महीने इस एग्जाम की तैयारी की, और आप चाहती हैं कि एक इन्विजिलेटर की लापरवाही से हुए नुकसान को मैं भूल जाऊं? ऐसा भी तो हो सकता था कि आप अपना पेपर पूरा भी करती, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होता। वो बात दूसरी होती। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो होती कि मुझे एक मौका दिया गया, पर अभी तो वो भी नहीं हुआ। मैडम, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए, मैं एक केस ले लेती हूँ। भारती के बार बार विनती करने पर आखिर उसकी वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। उधर चंद्रशेखर और मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर नायडू को कोर्ट से समन्स मिले। बस इसी की कमी थी। अगर उस वक्त जवाब दे देते तो शायद ये नौबत ना आती। क्या जवाब दे देते? क्या आपसे गलती हो गई थी? भारती जी, आप आइए, आपके लिए मेडिकल कॉलेज में हमने सीट रिजर्व रख छोड़ी है, हैं? आप आइए और आपका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। मिस्टर राव, तानों के बिना भी हमारा काम चल सकता है, प्लीज। वैसे सर, मैंने एक वकील से बात की है, उसके हिसाब से इस केस में कोई दम नहीं है। वो लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। कैसा सबूत मिस्टर चंद्रशेखर? साबित तो हमें करना है कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा था कि आप सच कह रहे हैं।
वैसे वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो गलती से उसे दे दिया गया था? जी वो तो हमने फाड़ दिए। क्यों? जी वो खराब हो गया था और हमें लगा कि अगर वो होता तो हम ये साबित कर सकते थे कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ था। आखिर उसने कितने सवालों का जवाब दिया होगा? खैर, नाउ जस्ट रिमेंबर, अदालत में हमें सिर्फ यही कहना है कि उस लड़की के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं हुई है। ओके? जी। इम्तिहान का वक्त खत्म होने के बाद आपने क्या किया? मैं सीधे घर गई। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई। कहीं आपको इस बात का दुख तो नहीं था कि बाकी सवालों के जवाब आपको आते ही नहीं थे? मुझे आते थे। हम कैसे मान लें? माय लॉर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारती को एक गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया। बहस इस बात की है कि उसे बदलने में कितना वक्त लगा। मिस्टर चंद्रशेखर, जो उस समय कमरे में एक इन्विजिलेटर की हैसियत से मौजूद थे, इस काम को 10 साल से बाखूबी निभा रहे हैं। उनके हिसाब से अब पर्चा बदलने में केवल 1 मिनट या शायद उससे कम लगा हो। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि क्वेश्चन पेपर्स बांटने में गलती हुई थी, लेकिन उसे बदलने में कितना वक्त लगा यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा भारती सुब्रमण्यम की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मिस्टर नायडू, इस केस में कोई दम नहीं था, आप ऐसे ही। कुछ दिनों बाद एपीएमसी के एग्जाम का रिजल्ट आया और भारती ने अपना पेपर बाहर निकलवा लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो भारती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है। पक्के तौर से कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन मैं कुछ पक्के तौर पे कह सकती हूँ। बोलो। मेरा रिजल्ट आ गया और यह है मेरा पेपर। मुझे 200 में से 162 मार्क्स मिले। मैं सिर्फ 170 क्वेश्चंस का आंसर दे पाई थी और 169 मार्क्स वालों का एडमिशन हो गया। तो क्या आप अब भी यही कहेंगी कि इस केस में कोई दम नहीं? भारती के आंसर शीट के बिना पर वकील ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की। भारती ने 170 सवालों के जवाब दिए, जिसमें उसे 162 अंक मिले और 169 मार्क्स लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। योर लॉर्डशिप, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भारती को पूरा समय मिला होता, उसने पूरे सवालों का जवाब दिया होता, तो क्या भारती को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता? यह अदालत मानती है कि भारती सुब्रमण्यम के साथ नाइंसाफी हुई है, लिहाजा भारती सुब्रमण्यम को राहत मिलनी चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स 200 की जगह उन्हें मैक्सिमम मार्क्स 170 के लिए अंक दिए जाए। अदालत के इस फैसले के कारण भारती का एग्रीगेट 94% हो गया और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। लेकिन अदालत ने चंद्रशेखर और भास्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विनोद, तुम? नई मोटरसाइकिल ली है, सोचा तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। मौका भी अच्छा है तुमसे माफी मांगने का। तो मुझे माफ कर सकती हो भारती? रास्ते में सोचूंगी। और विनोद, अगर शाम को तुम मुझे फिल्म दिखा रहे हो ना, तो चांस ज्यादा है। भारती सुब्रमण्यम को सन 2001 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल होगी। वो आगे चलकर बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती है। विनोद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा है। भारती के साथ उसका रिश्ता आज भी कायम है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर को इन्विजिलेट करने की ड्यूटी पर कभी नहीं लगाया गया। सुनील, अजीत और दिलीप, ये तो सब लड़कों के नाम हैं और वो भी कॉमन। कॉमन? सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर। और लड़की हुई तो? लड़की हुई तो लड़की हुई तो उसका नाम तुम रख लेना।
वैसे ज्योत्सना ताई ने भी कुछ नाम सोच रखे। तुम दोनों को जो पसंद होगा वही नाम रख लेंगे। पर मैंने तो नाम सोच रखा है, शुभांगी। शुभांगी। अब जब नाम सोच ही लिया है तब तो फिर लड़की ही होगी। तब मेरी इस लिस्ट का क्या फायदा? चलो। नितिन बापट से शादी के 1 साल बाद ही सुहासिनी एक बच्चे की मां बनी। नितिन महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में क्लर्क था। पुणे के अपने पुश्तैनी मकान में वो अपनी विधवा मां और अविवाहित बड़ी बहन ज्योत्सना के साथ रहता था, जो एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थी। बापट परिवार एक फकीर पीर बाबा का अनुयायी था। उन्हें विश्वास था कि ज्योत्सना के शरीर में पीर बाबा आते हैं। बाबा, ये लड़की का आना तो शुभ है ना? बरकत लाएगी, खुशियां लाएगी ये बच्ची। इसका नाम क्या रखें बाबा? नितिन। सुहासिनी शांत। जहान भी पैगंबर साहब की लाडली के नाम पर समझा। जहान भी। बाबा, शुभांगी नाम ठीक नहीं रहेगा। नाम तो जहां भी होना चाहिए, और ना कयामत आ जाएगी। जहान भी ही नाम रखूंगा बाबा, जहान भी। सुहासिनी ऐसे उठकर कैसे चली गई? ये बाबा का अपमान है। ताई, ऐसी बात नहीं है ताई। बस वो सुहासिनी पहले ही नाम सोच चुकी थी। उसकी पहली बच्ची है ना। उसकी बच्ची? क्या वो बच्ची मेरी कुछ नहीं लगती? अगर तुझे पालना पोसना ना होता तो मैं शादी करती ना। मेरे भी अपने बच्चे होते ना। वो बात नहीं है ताई। जहां भी पर आपको पूरा हक है। हाँ ताई। आई का तो ख्याल करना था। पीर बाबा को कितना मानती है वो। और ज्योत्सना ताई कह रही थी, उनके अलावा कोई और बोलता है क्या इस घर में? ताई को बोलने का हक है। ये घर उन्होंने ही चलाया है, शादी तक नहीं की। मैं मानती हूँ नितिन, लेकिन क्या हम यहाँ अपनी बच्ची का नाम भी नहीं रख सकते? उसके लिए भी हमें ताई की। वो नाम पीर बाबा ने रखा है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग इन सब पर विश्वास करते हैं। सुहासिनी, पीर बाबा इस घर के रक्षक हैं, रक्षक। आज हम जो कुछ भी हैं तो वो उन्हीं के कारण। इस घर में अगर रहना है तो तुम्हें उन्हें मानना होगा, समझी? ससुराल वालों के इस अंधविश्वास के बारे में सुहासिनी ने अपने पिता को तो नहीं बताया, लेकिन उसने अपने मन की बात नितिन के चचेरे भाई सचिन को बताई, जो उनके साथ ही रहता था। पर मुझे नहीं लगता कि नितिन पीर बाबा को इतना मानता है। वो तो ज्योत्सना ताई को खुश करने के लिए ही। उन्हें खुश करने का क्या मतलब सचिन? मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि रिश्तेदार है। पर भाभी, आप नितिन से साफ बात कीजिए। उनसे कहिए कि आप तो ज्योत्सना ताई से दबना छोड़े।
आई वो कल स्कूल में फंक्शन है तो वो कुंदन वाला हार पहन के जाना है। कहाँ है? वो तो मैंने जाह्नवी के जन्म पे सुहासिनी को दे दी। तू ऐसे कर, सुहासिनी से मांग लो। उससे मांगू? उस नागिन की किसी चीज को हाथ भी ना लगाऊं मैं। क्या बोलती ज्योत्सना? सच कहती हूँ आई। नागिन नमक को नहीं खाते। नमक खाने से उनका जहर खत्म हो जाता है। नमक ना खाओ तो खून जहर बन जाता है। और ऐसे लोग किसी आदमी को खरोंच भी मारते तो वो आदमी वही मर जाए। दो उसे कोई नमकीन चीज खाए तो पीर बाबा मेरी जान ले ले। सुहासिनी कहाँ और सांप कहाँ? बोलना भी है तो धीरे बोल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तू जाके देख जाह्नवी क्यों रो रही। जा। बस भूख लगी है गुड़िया को, अभी दूध पिलाते हैं मेरे बच्चे को। अरे क्या बात है भाई? हाँ, ये कब से जान भाई रोई चली जा रही थी? ला इसे मुझे दो, मैं इसे चुप कराती हूँ। नहीं बस ताई जरा सी भूखी है, मैं दूध पिला देती हूँ। ताई, आपको बच्चों का कितना शौक है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? बाबा की मौत के बाद इस घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। नितिन तो तब छोटा ही था। ये सब करते हुए शादी की फुर्सत किसे मिलती? हाँ, लेकिन अब तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई है ना? कौन कहता है? हाँ? क्या तुम इस घर को, नितिन को वैसे ही संभाल सकती हो जैसे मैंने संभाला है? कोशिश कर सकती हूँ ताई। संभाल चुकी तू। ला, इसे मुझे दे। जा जाकर देख, शायद तेरे बाबा आए। आजा आजा जाह्नवी, आजा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। चलो, बेटी की याद तो आई? अरे मूल से जाती खूब प्यारा होता है। आज मैं बेटी से नहीं, बेटी की बेटी से मिलने आया हूँ। अरे बाबा, इतना सब किस लिए? अरे कोई बात नहीं, रखना। अरे आप तो बहुत कुछ ले आए। इतना कुछ कहाँ है, पहली बार जानकी से मिलने आया हूँ। जानकी? हाँ। नहीं, नितिन की बच्ची का नाम तो जाह्नवी है, जाह्नवी। इसमें डरने की बात नहीं है, ये तो लकड़ी का है, इससे तो बच्चे भी नहीं डरते। पीर बाबा के घर शैतान की औलाद का कोई काम नहीं है। अच्छा है, वो सांप है, सांप। ताई, मैं जानता हूं तुमको सुहासिनी पसंद नहीं, पर लगता है तुझे वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। पहले तो मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और आजकल? ताई, खिलौना है वो सांप। खिलौना नहीं है अंधे, इस घर की बर्बादी का हथियार है। जब नागिन किसी आदमी के बच्चे को जन्म दे देती है। ताई, अब बस भी करो। पीर बाबा ने मुझसे यही कहा कि बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी शैतानी ताकतें कई गुना बढ़ गई हैं। वो बाबा की ताकत को खत्म कर हमको मारना चाहती है। लेकिन सुहासिनी ऐसा क्यों करेगी? करेगी नहीं, उसने करना शुरू कर दिया है। वो सांप के आने से पहले तेरे स्कूटर का स्लिप होना और वो आई का इतनी बुरी तरह से हाथ कटना। तुझे विश्वास नहीं है ना? देखना, वो सांप को अपने से दूर नहीं करेगी। देखना।
सुहासिनी, कुछ चाहिए आपको? बड़ी प्यास लगी है। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? पानी 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 में? इस खिलौने का होना कुछ अजीब तो है। नहीं, वो खिलौना नहीं है, वरना बाबा ये आज्ञा देते। उन्होंने कहा उसे और उसके बाबा को दरगाह ले आओ, उनकी शुद्धि कराओ। लेकिन उसके बाबा उनको लिख देंगे सुहासिनी बीमार है, किसी बहाने दरगाह ले जाकर शुद्धि करवा देंगे। फिर बाबा बोले और हम ना करें। लेकिन नितिन, पहले हमें उस शैतान को खत्म करना होगा। आपकी चिट्ठी आई है। लाओ। मेरी बेटी के ससुराल से है, पुणे से। क्या लिखा है? अब देखते हैं। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? हाँ, वो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जल्दी बुलाया है। अच्छा, सुहासिनी, अरे ओ सुहासिनी। नमस्ते ताई। ज्योत्सना की इमरजेंसी फुल फोर्स में चल रही है। फिर आप पूछती हैं कि मैं ठीक हूँ? आप तो जानती हैं मैं पीर बाबा को नहीं मानती। सारा झंझट यही है। अरे हाँ, जब ज्योत्सना हूँ हूँ करती है ना तो यहाँ तक आवाज आती है। तुम्हें डर नहीं लगता? उस भूत को बस में करना जो आ गया है। किस भूत को बस में करने की बात कर रही थी? मजाक कर रही थी।
प्रणौती ताई से। क्या सांप से भूत को बस में करते हैं? कहाँ है? दिखाई नहीं दिया बहुत दिनों से। वो मैंने उसे फेंक दिया। क्यों? वो इसलिए कि। जवाब दो, रुक क्यों गई? आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तुम अपने पति से भी सच नहीं बता रही हो। ज्योत्सना ताई ने सच कहा था। वो खिलौना नहीं, शैतानी ताकत बढ़ाने का हथियार था। देवा, वो बस एक खिलौना ही था। तब तुमने झूठ क्यों बोला? शुक्र है ज्योत्सना ताई के कहने पर मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये आपको क्या होता जा रहा है? कब तक आप ज्योत्सना ताई की हर बात पर विश्वास करेंगे? मेरे खाने में नमक किसने डाला? ज्योत्सना भूल गई होगी। ताई, छोड़ो। पीर बाबा को हराने चली थी तू? उस मरियल से सांप से? अब तुझे नमक खिला के तुझ नागिन का जहर खत्म नहीं किया तो देखना। जहर तो आप उनके दिमाग में भर रही हैं ताई, लेकिन जब मैं उनके दिमाग का जहर उतार दूंगी ना, तब देखना। मुझसे पूछता है कौन? तेरी बीवी वो डायन है। वो मुझे जाने को कह रही है। बाबा आप मत जाओ। आज रात उसकी ताकत मुझसे बढ़ जाएगी। मुझे जाना पड़ेगा। तब वो डायन इस घर पर राज करेगी। बाबा, उसे रोकने का उपाय बताओ बाबा। हाँ बाबा, उसकी शक्ति कैसे कम होगी? उसके पास जादुई माला है। जादुई माला? पर वो किसी को नहीं देगी। किसी को नहीं देगी। पर अगर वो माला मिल जाए तो उसे भस्म कर दो। कर दो। ओले ओले, आजा आजा आजा। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, आजा आजा। वो माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? नाटक छोड़। बाबा ने सब बता दिया है। तू डायन है।
माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या? जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा छोड़ दो, छोड़ दो। ये पागलपन है, रोकोगे? जब तो बाबा को नहीं मानता तो क्यों बोल रहा है? तू जा यहाँ से। नहीं मौसी। अरे मैं कहती हूँ तू जा यहाँ से। अरे जा ना। सुहासिनी, 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 ताई, आई, आई, देख सुहासिनी को क्या हो गया? सुहासिनी, 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 नितिन, जा डॉक्टर दानी को बुला के ला। जोशना, मदद कर मेरी। अरे भूत चढ़ गया तुझे, जा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। आप प्लीज जरा जल्दी करिए। 1 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी। चलो आइए। बाबा ये क्या हो गया? क्या हो गया बाबा? ये क्या हो गया? बाबा बोले थे ना, ये डायन है। आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए, ये मर चुकी है। सुहासिनी, कैसे हो गया अचानक? कहते हैं डायन ऐसे ही अचानक अपना शरीर छोड़ती है। हमें भी पता नहीं चला कि वो कब मर गई। मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, कोई खोलता ही नहीं। अब सुहासिनी कैसी है? सुहासिनी वो तो गुजर गई। गुजर गई? पर आपने तो चिट्ठी में लिखा था कि कब? सकाळी, आज सुबह। अचानक कैसे? पता नहीं कौन सी बीमारी थी। आप तो उसके बाबा हैं, आपको पता हो। जोसना बेटे, मुझे उसके पास ले चलो। नितिन तो उसे जलाने ले गया है। मेरा तो इंतजार किया होता।
ऐसी ऐसी क्या जल्दी थी? नितिन 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 है कैसे जाना? नितिन है कैसे जाना? कैसे हो गया नितिन? कैसे हो गया? आपको टेलीग्राम किया था, मिला नहीं क्या? नितिन टेलीग्राम का वक्त वक्त है कि ये चिट्ठी मिला था बस। अगर अगर थोड़ा वक्त मिला होता तो मैं अपनी बेटी का चेहरा तो देख लेता। बस करो काका साहब, बंद करो तमाशा। तमाशा? हाँ तमाशा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी डायन थी? डायन? हाँ। मेरी पूरी डायन? हाँ डायन। ना तो था दिमाग। कौन कहता है कि वो डायन थी? कौन कहता है वो डायन थी? कौन? मेरे आने से पहले उसको जलाना और अब उसको डायन बोलना। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। एक एक को देख लूंगा मैं, फांसी दिलवाऊंगा एक एक को मैं। रिपोर्ट करूंगा मैं पुलिस में, रिपोर्ट करूंगा। ये काका साहब पुलिस में रिपोर्ट, फांसी? क्यों? मेरी बेटी की हत्या हो गई। अब चलिए मेरे साथ। बैठिए, बैठ के बताइए। सुहासिनी के पिता ने उसी दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज की। वहां के इंस्पेक्टर दलवी ने नितिन और ज्योत्सना को पूछताछ के लिए बुलवाया। सुकाराम, इस पते पर जाओ और इन लोगों को लेके आओ। पुलिस को क्या बताएंगे? सच सच प्रमोदी ताई, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। शैतान के सामने आदमी क्या कर सकता है? I can't forget what I saw. अभी भी आंख बंद करता हूं तो आंखों के सामने वो हादसा आ जाता है। काश मैं उसे बचा सकता, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? कोई तो वजह होगी। वो जादू टोना करती थी, जादू की माला थी उसके पास। कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। जादू टोना? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अचानक जैसे उस पर भूत सवार हो गया था। वो चीखने चिल्लाने लगी। बाबा, मैं डायन हूँ बाबा, मैं डायन हूँ। मेरी शक्ति मुझसे मत छीनो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दीवार पर, मेज पर अपना सर पटकने लगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भागकर डॉक्टर को भी बुला लाया है, लेकिन वो मर चुकी थी। हमारे वरुण में भी डायन थी। उस औरत ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मैं तो कहता हूं बच गए आप लोग। सुहासिनी के पिता के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, क्योंकि इंस्पेक्टर दलवी भी मान बैठे थे कि सुहासिनी डायन थी। सबूत की तलाश के लिए वो जबरदस्ती इंस्पेक्टर को बापटवाड़ा ले गए। माझा पोरी जीव मारना किसने होगा कहीं? ये कहीं होगा प्रभु, यही तो।
अब भी आप कहोगे कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी? ऐसा क्या अकेला क्या किया तुमने? मैं सोच भी नहीं सकता था। काका, 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 सुहासिनी ने आत्महत्या नहीं की। उस रात मैंने सब देखा। वो रॉड से मार मार के कोई माला मांग रहे थे। माला कहाँ है? माला? कौन सी माला? जिससे तुम जादू टोना करती हो। क्या जादू टोना? ताई बोली कि तुम आज रात हम सबको खत्म कर दोगी। वो माला मुझे दे दो, वरना अगर मैं कुछ कर बैठा तो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई जादुई माला नहीं है नितिन। देखा, ये डायन ऐसे नहीं देगी जादू की माला। मार, मार। नितिन, ये सब पागलपन है। मार इसे। सुन, ऐसे नहीं देगी ये जादुई माला। बच्चा, मार उसे। ये पीर बाबा का हुक्म है। मार, 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 मार उसे। बच्चा, मार उसे। मार, मार उसे। ये लोग रॉड से मारते रहे, ज्योत्सना उकसाती रही और नितिन मारता रहा। ये सब कितनी दूर से देखा आपने? कुछ मीटर की दूरी पर मेरा बरामदा है, ठीक सुहासिनी के कमरे के सामने। योर ऑनर, रात के वक्त इतनी दूर से इन्होंने ये सब देखा और चाहते हैं कि हम इसे सच मान लें। दरअसल प्रणोती को गलत फहमी हुई है। नितिन और ज्योत्सना सुहासिनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके सिर पर डायन सवार थी और वो दीवार से सिर मार रही थी। मिस्टर देशपांडे, बस। मैं तो ये बात सुनकर हैरान हूं कि पहले एक डॉक्टर, फिर एक इंस्पेक्टर और अब एक वकील डायन और जादू टोने को मानने की बात कर रहा है। इस अदालत में सिर्फ यह तय किया जाएगा कि क्या सुहासिनी ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। दैट्स ऑल। योर ऑनर, अदालत में उस जगह का पूरा नक्शा पेश किया गया, जिससे पूरा पता चलता है कि प्रणोती अपने बरामदे से साफ साफ देख सकती थी कि सामने क्या हो रहा है। योर ऑनर, वो नक्शा मैंने भी देखा है। उससे प्रणोती के बरामदे और सुहासिनी के बेडरूम की दूरी तो पता चलती है, परंतु ये पता नहीं चलता कि वहां से साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं। इसके अलावा मैं नितिन और ज्योत्सना की मां को क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूं, जिन्हें उनकी उम्र और इस बात का ख्याल करते हुए अभी तक अलग रखा गया है कि वो इस हत्या में शामिल नहीं थी, बस एक ऑब्जर्वर थी। जज ने खुद घटनास्थल जाकर जांच करने की नई मिसाल कायम की। उनको विश्वास हो गया कि प्रणोती अपने घर से साफ साफ नितिन के घर के अंदर देख सकती थी। प्रणोती की गवाही और सबूतों के आधार पर जज ने नितिन और ज्योत्सना बापट को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। They are to be hanged till death. मुझे जानकी चाहिए। तुम तो मर जाओगे, मैं उसे एक पढ़े लिखे और समझदार माहौल में पालूंगा, उसी में जिसमें मेरी सुहासिनी पली थी।
मैं तो तुम्हें एक समझदार आदमी समझता था नितिन। तुमने ऐसा क्यों किया? ये काहे केला तुम्हें? वो बाबा के दरबार में नहीं बैठ पाती थी। वो उन्हें नहीं मानती थी। वो नमक भी नहीं खाती थी। उसे ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर। नमक खाती रहती तो मर जाती वो। ना खाने पर भी तो मर ही गई ना। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ताकि उसके इस घर में शादी हो सके। ये क्यों किया तुमने नितिन? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया है? काय कसम। नितिन और ज्योत्सना को अलग अलग जेलों में रखा गया। उनको आपस में मिलने की मनाही थी, लेकिन अब नितिन ने ज्योत्सना से मिलने की स्पेशल परमिशन मांगी। जब तक परमिशन मिली तब तक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें उनकी अपील ठुकराते हुए सेशन कोर्ट की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। नितिन, परेशान मत हो तू। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर तुझे बचा लूंगी। ताई, सुहासिनी क्या सचमुच डैन थी? बोलना ताई, उसके पास कोई जादू की माला थी भी या नहीं? हाँ? क्या सच ताई वो हम सबको मार डालने वाली थी? हाँ? ए ताई, बोलना। हाँ? मार डालने वाली थी? हाँ? इसीलिए मैंने उसे मारा ना? हाँ? मैंने इसीलिए मारा ना? बोलना ताई, ताई बोलना। वो सचमुच डैन थी ना? हाँ? सचमुच डैन थी? हाँ? ताई, मैं तुझे बचा लूंगी नितिन, बचा लूंगी। वो डायन थी, वो डायन थी, लेकिन मैं भी पीर बाबा हूँ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों को दिमागी तौर पर बीमार कहा जा सकता है। उन्हें यही लगता था कि सुहासिनी डायन है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, पागलपन की आड़ में सजा से बचने का ये एक नया ड्रामा है और कुछ नहीं। नितिन और ज्योत्सना दोनों पढ़े लिखे थे और वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किलों का इरादा हत्या का कतई नहीं था। ये तो एक दुर्घटना थी। जज ने ये तो माना कि सुहासिनी की हत्या दुर्घटना नहीं थी, वहीं ये भी माना कि नितिन और ज्योत्सना एक तरह के पागलपन के शिकार थे। उन्होंने नितिन की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी और ज्योत्सना की दिमागी हालत मद्देनजर रखते हुए उसे केवल 2 साल की सजा दी। ज्योत्सना को आज भी लगता है कि उस पर पीर बाबा आते हैं। जेल के दौरान और रिहाई के बाद भी अदालत ने कभी उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का आदेश नहीं दिया। नितिन सन 1989 में जेल से छूटा। वो अपने पुश्तैनी मकान कभी नहीं लौटा। पता नहीं आज वो कहां है। सुहासिनी के पिता की मृत्यु सन 1985 में हो गई। तब तक जानकी को उन्होंने ही पाला। अब वो 24 साल की है और अपने एक रिश्तेदार के साथ रहती है।